राहत इंदौरी का एक बहुत गंभीर और तर्क भरा शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी का यह शेर हमारा आप सबको याद दिलाने के पीछे एक बड़ी मंशा है। हालांकि यह एक आम बात है और एक गहरी और दार्शनिक बात है कि जब आग लगती है तो आग अपना और पराया मकान नहीं देखती। जब वह फैलती है तो फिर कई घरों को लपेट में ले लेती। लेकिन राहत इंदौरी ने जिस संदर्भ में यह बात कही है वह बहुत महत्वपूर्ण बात है और वह बार बार हमें जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं कि हमें जब आग लगती है तब यह और फिर वह आग जब हमारे घर की तरफ आती है तब हमें एहसास होता है कि हमने आग लगने ही ना दी होती या लगते ही बुझाने की कोशिश की होती तो आज हमारा घर भी आग की चपेट में ना आता, हमारा घर भी बच जाता। यह शेर हम आपको इस मकसद से याद दिला रहे हैं कि जिला मुजफ्फरनगर में हरिद्वार गाजियाबाद रूट पर, जिसे इन दिनों कावड़ रूट कहा जा रहा है, जो हरिद्वार से कावड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने गांवों की तरफ, अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं और इतनी भारी संख्या में लोग अब जाने लगे हैं कि एक सप्ताह के लिए इस पर आम यातायात बंद कर दिया जाता है और पूरी सड़क पर कावड़ियों का ही शासन होता है। उस रास्ते पर मुजफ्फरनगर के पास एक ढाबे में तोड़फोड़ की कावड़ियों ने और लूट खाने की मंशा अभी आप समझेंगे तो ढाबे का नाम है श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ देव मिलन वैष्णव ढाबा। शुद्ध हिंदू नाम है, धार्मिक नाम है। इसकी संचालिका है साधना है, जो कि यह ढाबा 3 साल से चला रही है। यह जमीन जिस पर बिल्डिंग बनी हुई है वो बिल्डिंग भवन और जमीन का मालिक एक मुस्लिम है। चूंकि वहां आसपास मुसलमानों की आबादी है, मुसलमानों का गांव है, तो 2-3 साल पहले उस ढाबे को कोई मुस्लिम चलाता था बाबा ढाबा के नाम से। 3 साल पहले इसे साधना देवी ने किराए पर ले लिया और साधना देवी ने अपने कारीगर रख के साधना देवी 3 साल से इस ढाबे का संचालन कर रही है। और साधना देवी ने बताया मीडिया में कि 2 इस ढाबे से संबंधित 2 व्यक्ति मुसलमान थे। एक जो सड़क पे खड़े होकर गाड़ियों को झंडा दिखाता था ग्राहकों को रोकने के लिए। आप समझते होंगे आमतौर पे ढाबे वाले जो हाईवे पे ढाबे होते हैं वहां पे इस तरह के आदमी रखते हैं कि जो गाड़ियों को इशारा करते रहते हैं रुकने के लिए। किसी को झंडा लेकर खड़ा कर देते हैं, किसी को टॉर्च लेकर रात में खड़ा कर देते हैं, किसी को जोकर के कपड़े पहना के खड़े कर देते हैं। वो हाथ हिलाते रहते हैं ताकि गाड़ी रोड पर चलते हुए गाड़ी में बैठे लोगों का ध्यान उधर जाए। एक तो मुस्लिम वो कर्मचारी था और एक जो ढाबे के बाहर बेंच जिसपे पान वगैरह या सौंफ वगैरह मिलती थी उस पे एक मुस्लिम था। बाकी ढाबे के अंदर काम करने वाले सारे कर्मचारी हिंदू थे, जबकि ढाबे की संचालिका एक ब्राह्मण महिला थी। और लेकिन जिस दिन घटना हुई उस दिन एक कावड़िया भोजन करने आया तो गलती से एक प्याज का टुकड़ा दाल में चला गया। वो प्याज का टुकड़ा कावड़िया ने देखा तो वह चिल्लाया कि तुमने मेरी कावड़ ध्वस्त कर दी, तुमने मेरा परिश्रम, मेरी तपस्या को भंग कर दिया, मेरी साधना बिगड़ गई। जबकि इस गलती को साधना ढाबे की संचालक ने स्वीकारा भी, उनके अलावा कर्मचारियों ने भी स्वीकार किया। उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने मना नहीं किया। और इसके बावजूद उस कावड़िये ने गुस्से में लाल होकर जो बाकी कावड़िया आराम कर रहे थे उनसे जाकर शिकायत की और कावड़ियों का एक ग्रुप इकट्ठा होकर इस ढाबे पे आया और इसमें तोड़फोड़ की बुरी तरह और मारपीट की। जो कर्मचारी थे वहां उनके साथ मारपीट की और लूट की ढाबे में, और उसका ढाबा पूरी तरह तोड़ फोड़ दिया। 3 साल की मेहनत 3 मिनट में पानी में मिल गई। न्यूज एंकर से बात करते हुए साधना ने बताया कि उनकी 100 कुर्सी, 15 टेबल, ग्रेनाइट पत्थर की मेजौर भट्टी, फ्रिज, पंखे सब तहस नहस कर दिए, तोड़ दिए, सामान लूट लिया। जो फ्रिज के अंदर सामान रखा था या अन्य कोई सामान जो उन्हें अपने उपयोग का लगा वो लूट लिया। गले के पैसे लूट लिए और कुछ एक कर्मचारी की जेब से भी पैसे लूट लिए। इसके जो एक कर्मचारी जो थे वह राजू सैनी थे, उसके साथ लूट हुई। और एक कर्मचारी का नाम पिंटू है, पिंटू के पैर में हॉकी मार के उसका पैर तोड़ दिया, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। और साधना देवी ने रोते हुए यह बताया कि जब वह मारपीट कर रहे थे और तोड़फोड़ कर रहे थे तो वह यह कहते जा रहे थे कि यह कटुओं का ढाबा है, मुल्लों का ढाबा है, यह मुसलमानों का ढाबा है, और यह कहकर उनके साथ मारपीट कर रहे थे। अब बड़ा अहम सवाल है कि अगर ढाबा मुसलमान का भी है तो क्या आपको लूट करने का, मारपीट करने का, तोड़फोड़ करने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या आपको इसकी अनुमति मिल जाती है? किसी को भी यह कह के कि यह मुसलमान है पीट देना। पिछले साल एक घटना हुई थी मेरठ में, इसी रूट पर, कावड़िया रूट पर ही एक गाड़ी जरा सी टच हो गई थी किसी की कावड़ से। उसमें जो शख्स बैठा था उसकी दाढ़ी थी, उसे कावड़ियों ने इसी तरह पीटा था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, टक्कर कैसे मारी। और बाद में पता चला कि वो हिंदू है, पंडित है। वो उसकी गाड़ी तहस नहस कर दी थी, उसकी गाड़ी बुरी तरह तोड़ दी थी। तो यह जो माहौल आपने तैयार किया है इसका परिणाम आज दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस पर शायद हो कोई ठोस बयान आया हो। धार्मिक आस्था के साथ जाने वाले भोले भाले लोगों को, जिन्हें बोलते भी भोले ही हैं, जो कावड़ लेने लोग जाते हैं, इनमें कुछ प्रतिशत हो सकता है गलत उद्देश्य से जाते हो, लेकिन ज्यादातर आस्थावान लोग होते हैं।
ज्यादातर की आस्था होती है, एक धार्मिक मान्यता के तहत जाते हैं। उनकी कुछ कुछ मनोतियां होती हैं, उनकी कुछ ईश्वर से, भोले बाबा से कुछ प्रार्थना होती है, शंकर जी से, शिव जी से कुछ प्रार्थना होती है, और उन्हें यह विश्वास होता है कि आप गंगा जल से, हरिद्वार से जल ला के अपने गांव के शिवालय में चढ़ाएंगे तो यह इच्छा भोले हमारी पूरी कर देंगे, शिव जी हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। जिन्हें भोले बाबा कहते हैं वह अलग विषय है कि किसकी क्या मान्यता, किस किस को इस बात पर विश्वास है और किसको नहीं है। लेकिन जो लोग ये कावड़ लेने जाते हैं उनकी यह मान्यता होती है, उन्हें यह विश्वास होता है, तो उनके विश्वास की रक्षा करना, उनकी मान्यता की रक्षा करना, उनकी आस्था की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम उनकी आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, ना उसकी कोई आलोचना करना चाहते हैं, और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें सुविधाएं दे। लेकिन इसमें जो मौजूदा और पहले की सरकारें भी सुविधाएं देती रही हैं। यह देश आजाद होने से पहले भी कावड़ लाते थे लोग, अंग्रेजी पीरियड में भी, ये मुगलों के पीरियड में भी लोग कावड़ लाते थे। उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। हर सरकार में सुविधाएं दी जाती थी, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की जाती थी और मार्ग में कोई दिक्कत ना हो उन्हें, ऐसी व्यवस्था की जाती थी। जगह जगह शिविर भी लगाए जाते हैं, उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था भी की जाती है, उनके आराम की व्यवस्था भी की जाती है। इस ढाबे में भी जिसमें तोड़ फोड़ की गई है, कावड़ियों के लिए निःशुल्क सुविधा थी विश्राम करने की, केवल भोजन के पैसे लिए जाते थे। विश्राम वगैरह कोई भी करना चाहे तो उनके लिए व्यवस्था थी। तो यह व्यवस्थाएं होती रही हैं, उस पर किसी को ऐतराज नहीं है, या कोई कावड़ क्यों लाता है इस पर हमारा कोई सवाल नहीं है। सवाल इस बात पर है कि सरकार जानबूझ के ऐसा माहौल क्यों बना रही है कि कावड़, जिसका नाम कावड़िया हो गया, जो कावड़ लेकर चल रहा है वो कुछ भी करे, वो किसी को भी पीटे, किसी के साथ बदतमीजी करे, कहीं लूट करे, किसी के साथ मारपीट करे, और यह कह के आरोप लगा के करें कि मुसलमान है और फिर उसे जायज मान लिया जाए। ये जो माहौल तैयार कर रहे हैं, तो अगर साधना या दूसरे लोगों ने जब मुसलमानों के कार्ड चेक किए जा रहे थे, या मुस्लिम से नाम लिखने के लिए कहा जा रहा था, या मुसलमानों को उस रूट से हटाया जा रहा था, उनकी दुकानें बंद करवाई जा रही थी, तभी यह ऐतराज अगर किया होता कि इस तरह की नफरत फैलाना ठीक नहीं है, इस तरह की आग मत लगाओ, इस तरह की आग मत भड़काओ, इस तरह लोगों को गुमराह मत करो, तो शायद यह स्थिति ना आती जो स्थिति अभी इस रूट पर हो गई है। कहीं भी किसी के साथ भी मारपीट हो जाती है, लूट हो जाती है। तो इसी मंशा से हम आपको राहत इंदौरी का वह शेर याद दिला रहे थे, खिलगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ये सोचो और ज्यादा बढ़ाओगे, ये आग आप तक भी पहुंच जाएगी। एक और घटना हुई है इसी रूट पर। एक कोई यशवीर स्वामी हैं, यशवीर महाराज हैं, शंभू महाराज, जो कोई योग कराते हैं आजकल। उन्होंने ठेका ले रखा है धर्म की रक्षा का, यहाँ मुजफ्फरनगर और आसपास में। यहीं इसके आसपास ही थोड़ी दूर पर जिला मुजफ्फरनगर में ही ये दूसरा ढाबा जो है, ये पंडित जी वैष्णव ढाबा है। इसकी संचालिका दीक्षा शर्मा है। दीक्षा शर्मा इस ढाबे को चलाती हैं। उनके ढाबे पर ये यशवीर महाराज पहुंच गए कुछ हुड़दंगियों को लेकर, और वहां आईडी चेक करने लगे। और यह भी आरोप है कि वहां एक कर्मचारी की पेंट उतारने की कोशिश की गई। उसके पास आईडी नहीं थी तो उसकी पेंट उतारने की कोशिश की गई। तो वह यशवीर महाराज कह रहे हैं कि हमने 5000 हिंदू वीर इस काम में लगाए हैं, जो यह चेक करेंगे कि कोई मलेच्छ या कर्मचारी तो नहीं है, कोई विधर्मी तो कर्मचारी नहीं है। और यह यशवीर महाराज आजकल उन ढाबों, जितने ढाबे यहाँ हैं, यह कह रहे हैं कि मैंने 5 हिंदू वीर तैयार किए हैं जो इस धर्म की रक्षा के लिए तैनात हैं। और यह सभी दुकानों पर, ढाबों पर, खास तौर से जहाँ खाने पीने का सामान बिकता है, उन पर जाकर वराह भगवान की तस्वीर दे रहे हैं, उन्हें वराह भगवान की तस्वीर लगवा रहे हैं। तो इन वराह भगवान की तस्वीर यशवीर जी बांटते फिर रहे हैं। यशवीर जी आमतौर पर तो हमारे यहाँ जो ईश्वर जो माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री कृष्ण जी भगवान, इनकी ज्यादा पूजा होती है, इनकी ज्यादा लोकप्रियता है। इनकी तस्वीरें घर घर में मिलेंगी, इनके ही मंदिर ज्यादा मिलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और विष्णु के 2 अवतार श्री कृष्ण और राम। तो यह इन 3 देवता, उन 3 देवताओं उनके ही विष्णु के ही अवतार हैं। दोनों श्री कृष्ण और श्री राम, इनकी तस्वीरें नाम तौर पर मिलती है, इनके मंदिर मिलते हैं। ये वराह भगवान की तस्वीर लेकर आने का आपका मकसद क्या है? इस तरह के भड़काऊ कार्य लोगों के दिमाग में कितना जहर बो रहे हैं, कितनी आग लगा रहे हैं समाज में। इस बात पर गौर करने की जरूरत है। और इसलिए हमने कहा कि यह जो आग आप लगा रहे हो, ये आग लगेगी तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इस आग को कृपया बंद कीजिए, इसे लगाना बंद कीजिए, इसे बुझाने का काम करिए। नफरत किसी समस्या का हल नहीं है, नफरत हमेशा विनाश कर